हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ कि ठीक सारे सही होंगे। एंड अभी मैं आज एक न्यू लैब के साथ आया हूँ जो है वीपीसी पेयरिंग की। वीपीसी पेयरिंग बेसिकली क्या होता है, और वीपीसी पेयरिंग का मतलब है जहाँ पे हम दो वीपीसी को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा वीपीसी A1 है, ये मेरा वीपीसी ओके सॉरी ये मेरा वीपीसी A है और ये मेरा वीपीसी, मैं इसको नाम देता हूँ वीपीसी बी के बारे में। ठीक है, वीपीसी इसका नाम रख लेते हैं वीपीसी 1, वीपीसी ए, वीपीसी बी। अब अगर मैं इस वीपीसी को कनेक्ट करना चाहता हूँ इस वीपीसी से, देन किस तरीके से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली वीपीसी क्या होता है, ये लैब उन्हीं के लिए होगी जो वीपीसी में जानते हैं, बस वो लैब के लिए अगर ढूंढ रहे हैं कोई तो ट्यूटोरियल यूट्यूब में तो ढूंढ सकते हैं। वीपीसी इज अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। मुझे जो भी मेरा वीपीसी है, वीपीसी एक वर्चुअल क्लाउड है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर सबनेट होते हैं। ठीक है, सबनेट्स के अंदर क्या होता है, सबनेट के अंदर हमारे EC2 इंस्टेंसेस होते हैं। उन EC2 इंस्टेंसेस के अंदर क्या होता है, वो हमारे सर्वर होते हैं, वर्चुअल सर्वर। इनके अंदर हम अपना डेटाबेस रखते हैं, हम वेब एप्लीकेशन रखते हैं, राइट। लेट सपोज मुझे यहाँ पे रखना है अपना डेटा। ओके, यहाँ मुझे अपना डेटाबेस रखना है, जितना भी डेटा है मुझे डेटा अपना यहाँ रखना है। और मुझे यहाँ पर अपना रखना है यहाँ पे मुझे अपना रखना है अपना वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन रखना है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में कनेक्ट हो, तो उसको क्रिएट करने के लिए मुझे क्या है, वीपीसी की ज़रूरत होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि वीपीसी पेयरिंग क्यों हम करते हैं। लेट सपोज ये मेरा वेब एप्लीकेशन है। मेरा वेब एप्लीकेशन जो है, इस वेब एप्लीकेशन जो अगर वेब एप्लीकेशन है, इसका मतलब इसकी कोई पब्लिक आईपी होगी। बट ये मेरा है डेटाबेस को हम मोस्टली एक्सपोज नहीं करते हैं पब्लिक को, राइट। तो इसकी एक क्या होगी, प्राइवेट आईपी होगी। एंड और हमें ये पता है कि हर जो डिवाइस है AWS के अंदर, उसके पास दो आईपीज होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी। लेकिन अगर कोई डिवाइस को हमें पब्लिक बनाना है, प्राइवेट बनाना है, तो हम उसका पब्लिक आईपी नहीं एक्सपोज करते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि हर रिसोर्सेज जो AWS के अंदर है, उसके पास एक प्राइवेट आईपी होती है। ठीक है, पब्लिक आईपी भी हम दे सकते हैं उसको। ये वेब एप्लीकेशन है, अगर मुझे लेट सपोज यहाँ मेरा है इंटरनेट, मुझे इंटरनेट से इसको एक्सपोज करना है, तो मैं किस तरीके से कर पाऊंगा। मैं तभी इंटरनेट से कनेक्ट कर पाऊंगा जब इस एप्लीकेशन के पास क्या होगा, आपका प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। ठीक है, पब्लिक आईपी मींस विच कैन ट्रेवल टू इंटरनेट, राइट, फ्रॉम विच वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन ऑन फ्रॉम इंटरनेट एंड देन टेक द इंफॉर्मेशन। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम इस वेब एप्लीकेशन का पब्लिक आईपी है, तो ये इंटरनेट तक जा सकती है और इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड कर सकती है, कुछ भी अपलोड कर सकती है, कुछ भी अपडेट कर सकती है बेसिकली। ठीक है, लेकिन अगर मेरा डेटाबेस है, उसको मैंने सिर्फ प्राइवेट आईपी दे रखी है, तो वो इंटरनेट पे नहीं मूव कर सकती है। ठीक है, तो वो इंटरनेट पे मूव नहीं करेगी। इंटरनेट पे ट्रेवल करने के लिए, इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए हमें पब्लिक आईपी चाहिए होती है। तो वीपीसी का बेसिक बेनिफिट ये होता है कि अगर मुझे दो वीपीसी के बीच में कनेक्ट करना है, तो वो कनेक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ वीपीसी पेयरिंग से, क्योंकि वो वीपीसी पेयरिंग होगा प्राइवेट टू प्राइवेट। तो ये सिक्योरिटी रीजन का एक फिर बहुत बड़ा इसमें वो आ जाता है, राइट, सिक्योरिटी रीजन का। मुझे मेरा वीपीसी ए है, जिसमें मैंने लेट्स सपोज ये मेरा डेवलपमेंट अकाउंट है। ठीक है, ये मेरा डेवलपमेंट अकाउंट है और ये मेरा प्रोडक्शन अकाउंट है। दोनों अकाउंट अलग अलग चल रहे हैं, बट मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी चाहिए। तो वो मैं कैसे करूंगा, अगर मैं पब्लिक आईपी से कनेक्ट करूंगा, तो वो जो मेरा ट्रैफिक होगा वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा, राइट। वो इंटरनेट के थ्रू जाएगा, यहाँ मेरा इंटरनेट होगा, इसके थ्रू होके जाएगा। अगर वो इसके थ्रू जाएगा, तो डेफिनेटली हैकिंग के सिक्योरिटी पे एक ब्रीच हो सकता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज जो है वीपीसी पेयरिंग का बेनिफिट लेती हैं और वो डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करती हैं। डिफरेंट अकाउंट क्रिएट करने पे डिफरेंट वीपीसी क्रिएट होंगे और उनको कनेक्ट करने के लिए वो वीपीसी पेयरिंग का यूज होता है। ठीक है, वीपीसी पेयरिंग जो है वो अकाउंट टू अकाउंट भी कनेक्ट हो सकता है। वीपीसी पेयरिंग डिफरेंट रीजन भी कनेक्ट हो सकता है। वीपीसी पेयरिंग डिफरेंट अकाउंट भी कनेक्ट हो सकता है। कहने का मतलब यह है, वीपीसी ए और वीपीसी बी अगर मैं सेम अकाउंट में बनाऊंगा, तब भी दोनों के बीच में कनेक्ट हो सकता है। और अगर मैं वीपीसी ए आपका बना रहा हूँ आपके US वेस्ट ओरेगन में बना रहा हूँ, और एक वीपीसी में आपके
फ्रैंकफर्ट में बना रहा हूँ जो कि आपके यूरोप में है, तो भी दोनों के बीच में हम कनेक्ट करा सकते हैं। अगर मेरा एक VPC जो है मेरे अकाउंट में है, मेरा अकाउंट मतलब जो मेरा अकाउंट आईडी है, और एक VPC मेरे दोस्त के अकाउंट के आईडी में है, मैं उन दोनों के बीच में भी VPC क्रिएट कर सकता हूँ। So this is all about VPC. You get to know what is the importance of VPC is that to connect, to have a interconnectivity between the two VPC through a private network. Very important, through a private network. अमेज़न के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, अमेज़न का एक ग्लोबल नेटवर्क है, उसी ग्लोबल नेटवर्क के बीच में आपका ट्रैफिक ट्रेवल करेगा, आपका ट्रैफिक जो है वो इंटरनेट पे जाएगा ही नहीं, तो ब्रीचेस के चांसेस बहुत कम है। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर मेन फैक्टर होगा कंपनी के लिए, तभी वो VPC क्रिएट करते हैं, इसीलिए हमें VPC पेयरिंग को समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 मिनट्स की वीडियो हो गई है जो कि बहुत लंबी गई। आप VPC पेयरिंग का कोई भी अगर आप मैं इसको यहाँ पे मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो लैब हम कर रहे हैं ना, हम इस लैब को एज अ कंसिडर करेंगे इसको। तो इस लैब में देखेंगे हम 2 VPC बनाते हैं, VPC A VPC B। हम दोनों को क्या देते हैं, CIDR देते हैं, एंड फिर हम क्या करेंगे उसके अंदर सबनेट क्रिएट करेंगे, एक सबनेट यहाँ क्रिएट करेंगे, एक सबनेट B में क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं फिर EC2 इंस्टेंसेस, और हम ये करके देखेंगे जब अभी मेरा पहला प्रैक्टिकल ये होगा कि मैं VPC A और B जो है क्रिएट कर रहा हूँ एक ही अकाउंट के अंदर। जो मेरा अकाउंट है ना, मेरा अकाउंट है, फिर मैं आपको, मेरे पास 2 अकाउंट आईडी है, तो मैं दोनों अकाउंट आईडी से कनेक्टिविटी डिफरेंट भी करके दिखाऊंगा, और डिफरेंट रीजन भी हम कंसिडर करेंगे, डिफरेंट अकाउंट भी हम कंसिडर करेंगे। बट अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेम अकाउंट सेम रीजन पे मैं VPC A और VPC B बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्विकली हम इसको करेंगे। लेट्स गो टू दैट अकाउंट। मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, VPC पे हम जाएंगे। अभी मैं VPC A बना रहा हूँ, क्विकली हमें करेंगे। जहाँ पे ये ज़्यादा टाइम लेगा मैं इसको स्टॉप कर दूंगा वीडियो, ताकि आप, और बेनिफिट में तभी आप आएंगे जब आप इसे खुद क्रिएट करेंगे। VPC ओनली, इसका नाम देते हैं VPC 1, ठीक है, VPC 1। एंड मैं इसका CIDR लेके चल रहा हूँ 10.0.0.0/16, ठीक है, /16 एंड नथिंग मोर, क्रिएट VPC। तो मेरा VPC 1 क्रिएट हो गया है, मतलब ये हो गया मेरा क्रिएट। मैं इसे A नाम ना देके 1 नाम दे रहा हूँ। ऐसे ही सेम तरीके से आप दोबारा जाएंगे एंड एक VPC और क्रिएट करेंगे, उसका नाम आप देंगे VPC 2, और इसका CIDR आप देंगे 20.0.0/16, ठीक है, 20.0.0/16, और इसको आप क्रिएट VPC यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। प्योर VPCs में जाएंगे, 2 VPC आपका कनेक्ट हो गया, बन गए हैं आपके VPC A VPC B। अब हम फिर दोबारा से जो हमारा ब्लूप्रिंट है उस पर आएंगे, इस पे नहीं, हम इसको रेफर कर रहे हैं। तो एक सबनेट क्रिएट करेंगे। VPC के अंदर क्या क्रिएट किया हुआ है, सबनेट। क्विकली हम यहाँ पर सबनेट पे जाएंगे, क्रिएट सबनेट, और यहाँ पे किसके अंदर बनाना चाहते हैं, VPC 1 के अंदर जो सबनेट बनाएंगे उसका नाम हम देंगे सबनेट 1, ठीक है, सबनेट 1 देंगे, और इसका CIDR लेट्स टेक 10.0.0.0/24, ठीक है। ये हमने इसका CIDR लिया, क्रिएट सबनेट। एक दोबारा से सबनेट बनाएंगे, बट किसके अंदर बनाएंगे, VPC 2 के अंदर। क्या नाम होगा सबनेट का, सबनेट 2। क्या CIDR दूंगा सबनेट को, 20.0.0.0/24, ठीक है, और यहाँ पर ही मैंने सबनेट बना दिया। तो मैं इसका रेफरेंस ले रहा हूँ बार बार। मैंने VPC 1 बनाया, सबनेट बना दिया, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए मुझे मैं आपको ये भी करके दिखाना चाहता हूँ, एक तो VPC पेयरिंग, सेकेंड मैं आपको ये भी करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं VPC का इस्तेमाल ना करूँ तो क्या मैं 2 VPC के बीच में कनेक्ट कर सकता हूँ, वो भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे, अगर मुझे देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मुझे अगर इस VPC से इस VPC में कनेक्ट करना है, अगर VPC पेयरिंग नहीं है तो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, मैं इंटरनेट से कनेक्ट करूँगा। इंटरनेट का जैसे ही नाम आता है मुझे क्या चाहिए, इंटरनेट गेटवे चाहिए। सो गो देयर, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। यहाँ पे आप क्रिएट करोगे IGW, ठीक है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे आपके यहाँ पे क्रिएट हो गया है। एंड इंटरनेट गेटवे क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, राउट टेबल भी करेंगे। राउट टेबल, इसके लिए भी हमें राउट, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर देखूँ मुझे यहाँ से भी राउट कराना है टेबल उसको, डेटा को, और यहाँ से भी कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट राउट टेबल पे आएंगे, राउट
राउट 1 कौन सी वीपीसी के लिए करना है आपको, वीपीसी 1 के लिए बन गया आपका राउट 1 बन गया। अब इसका आपको सबसे पहले सबनेट एसोसिएशन पे जाना है, एडिट सबनेट एसोसिएशन, सबनेट 1 के लिए ही पे जाओगे, बन गया आपका सबनेट 1। यहाँ पे आपको राउट्स बनाने होंगे, राउट्स में आपके एक तो लोकल है, सेकंड आप कहते हो कि ये ट्रैफिक पे जाए और टारगेट जो है इंटरनेट गेटवे से होके जाए, सॉरी इंटरनेट गेटवे ओके सॉरी मैंने इंटरनेट गेटवे कनेक्ट ही नहीं किया है, तो हम इंटरनेट गेटवे पे जाएंगे, IGW पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको करोगे कनेक्ट, अटैच टू वीपीसी, सिलेक्ट अ वीपीसी, वीपीसी 1 से कनेक्ट करना है, अटैच इंटरनेट गेटवे, ठीक है ओके। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही इंटरनेट गेटवे बनाया है, मुझे जबकि दूसरा भी इंटरनेट गेटवे बनाना पड़ेगा, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ IGW2, ठीक है। तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे बन गया। इसको भी एक्शन में जाके अटैच टू वीपीसी करो, यहाँ पे जाओ वीपीसी 2 से कनेक्ट करो, अटैच कर दो। फिर राउट टेबल पे आओ, राउट टेबल पे मैं राउट 1 बनाया था, इसके हम किस पे जाएंगे, राउट्स पे जाएंगे, राउट्स पे एडिट राउट, मुझे कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन क्या है इसका, इंटरनेट, कहाँ जाना चाहिए इंटरनेट, इंटरनेट गेटवे से, इंटरनेट गेटवे 1, सेव चेंजेस, सेम एज गो टू राउट टेबल अगेन। राउट टेबल में मुझे एक राउट तो बन गया, सेकेंड राउट बनाना पड़ेगा 2 सेकेंड राउट के लिए, कौन से वीपीसी, वीपीसी 2 के लिए, क्रिएट राउट टेबल। राउट टेबल जैसे आपका क्रिएट हुआ 2, गो टू सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, सबनेट 2, सेव एसोसिएशन, देन अगेन कम टू राउट्स, एडिट राउट्स, ऐड राउट, कहाँ जाना चाहिए ट्रैफिक, इंटरनेट, कहाँ से निकलना चाहिए ट्रैफिक, इंटरनेट गेटवे से। सो आई हैव डन दिस ऑल राइट, आई डू एज ऑफ मेरे पास क्या है, वीपीसी 1 है, वीपीसी 2 है, मेरे पास सबनेट कितने हैं, जो सबनेट 1 सबनेट 2, मेरे पास राउट टेबल कितने हैं, राउट 1 राउट 2, मेरे पास इंटरनेट गेटवे कितने हैं 1 2, और मुझे किसी जरूरत है नहीं। अब हाँ, अभी मैंने सिर्फ वीपीसी बनाया, मैंने सिर्फ आउटर इंटरफेस बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जो मेन है वो आपका इंस्टेंसेस है अंदर जो कनेक्ट करेंगे, जिस पे हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो लेट्स ओपन EC2, क्विकली गो टू EC2। EC2 में मुझे क्या करना है, एक ये बनाना है, एक ये बनाना है, EC2 इंस्टेंसेस 1 2। अभी मुझे पहले आपको दिखाना है कि दोनों कैसे कनेक्ट करते हैं विदाउट पेयरिंग, क्यों जरूरत पड़ती है वीपीसी की, वो हम देखते हैं। गो टू रनिंग इंस्टेंसेस, क्लिक हियर, लॉन्च इंस्टेंसेस, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 1 चाहिए, इसको मैं नाम दे रहा हूं वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 1 दे रहे हैं। जो भी इसमें लिखा, जो भी सिलेक्ट है रहने दो, इंस्टेंस टाइप रहने दो, यहाँ पर एक क्रिएट न्यू पेयर करो, PM PPK। मुझे PM चाहिए क्योंकि मैं गिट बैश से कनेक्ट करूंगा, आपको PPK चाहिए होगा जब आप पुटी से कनेक्ट करेंगे। तो मैं PM डॉट से कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ VPC पेयरिंग, ठीक है। VPC पेयरिंग की नेम का दे दिया मैंने कंट्रोल करके। अब यहाँ पर हम एडिट में आएंगे, नेटवर्क में मुझे क्या क्या चाहिए, वैसे नेटवर्क में मुझे VPC ये 1 के अंदर चाहिए, मुझे सबनेट ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, डिसेबल नहीं से इनेबल करना है क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ये कहता है सिक्योरिटी रीजन, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके मुझे ऑल ट्रैफिक कर दो, ऑल ट्रैफिक एंड कस्टम से एनीवेयर, आई थिंक ऑल ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पर SSH भी कर देते हैं, SSH एनीवेयर, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और कुछ चेंज नहीं करना है, लॉन्च इंस्टेंसेस। तो अभी क्या किया हमने इसको लॉन्च किया, इस इंस्टेंस जो VPC A के अंदर है। अब हम VPC B वाला करेंगे, गो टू इंस्टेंसेस, गो टू लॉन्च इंस्टेंसेस, क्विकली लैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वेब सर्वर 2 पे हम क्लिक करेंगे, वेब सर्वर 2 हम क्रिएट कर रहे हैं और कुछ चेंज नहीं करना है। गो टू की पेयर में अभी मैंने बनाया है VPC पेयरिंग का, वही मैं सिलेक्ट करूँगा। नेटवर्क सेटिंग्स में यहाँ पे मैं VPC 2 पे आ जाऊँगा, सबनेट्स ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है, इनेबल करूँगा। सिक्योरिटी ग्रुप में एक तो SSH है, एक आप और ऐड कर लो कि कहीं से भी ट्रैफिक आए, ऑल ट्रैफिक, क्योंकि अभी हमें हर ट्रैफिक से मतलब है, एनीवेयर। और उसके बाद आप लॉन्च इंस्टेंस करेंगे, क्विकली आप गिट बैश ओपन करेंगे कि मैं गिट बैश से आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं 2 गिट बैश ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 EC2 इंस्टेंसेस है ना, तो मैं एक तो ये ओपन कर दिया, इस पर क्लिक करोगे दोबारा दूसरा भी ओपन हो जाएगा। तो अब हम
दोनों इंस्टेंसेस को रनिंग में आने देते हैं। बट पहला मेरा वेब सर्वर 1 आ चुका है, इसके कनेक्ट पे जाओगे। कनेक्ट पे जाने के बाद आप ये वाला याद रखोगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा ना। क्यों डेस्कटॉप में आना पड़ेगा? क्योंकि सॉरी, मुझे डाउनलोड में जाना पड़ेगा, क्योंकि CD डाउनलोड्स, बिकॉज मेरा जो मैंने फाइल डाउनलोड की है वो वहीं पर है, Ctrl+V, ठीक है। तो मैं अभी ये जो कमांड मुझे दे रखी है यहाँ पे, इस कमांड को यहाँ पे जाने के बाद कॉपी पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट, एंड गिव मी अ मोमेंट है, ये कहाँ पे, ये नहीं आना चाहिए, एंड ये जो आगे आ रहा है ना, ये भी नहीं आना चाहिए। एंटर, यू विल राइट यस, जस्ट वेट फॉर इट। क्या ये कनेक्ट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? कनेक्ट हो गया है, ठीक है, प्राइवेट आईपी आ गया है। अब मैं ऐसी सेम दूसरे इंस्टेंस पे जाऊंगा जो कि मेरा है वेब सर्वर 2, उसके भी कनेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे एंड CD डाउनलोड्स। व्हाट हैपन, CD, इसमें डाउनलोड्स क्यों नहीं आ रहा है भाई? उसमें तो आ गया था, क्या गलत डाल दिया? ओके, ये मास्टर नहीं है क्या? इसको मास्टर बनाओ पहले, इसको मास्टर कैसे बनेगा ये तो फिर आई डोंट नो व्हाट द इशू इज गोइंग ऑन। ओके, लेट मी जस्ट क्लोज इट। यहाँ पे तो ये हुआ है, मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है। मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये क्यों नहीं आ रहा है। 2 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज़। ओके, 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक बार इसे ट्रबल शूट करके बताता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने क्या किया था, वहाँ से उसको कॉपी करा था, बट अगर मैं इसको अलग से ओपन करता, मतलब तो ये हो जाता। डाउनलोड मैंने ओपन किया, मैं अब यहाँ पे गया, मैंने इसे कॉपी करा, ये सेकंड वाला है, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, एंटर, और यहाँ पे मैं यस कर दूँगा। तो आप देख रहे हो मेरे दोनों के दोनों जो है EC2 इंस्टेंसेस उनसे कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट का मतलब क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक यहाँ पे इसको ले आता हूँ और एक यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके लाता हूँ, ठीक है। तो एक मेरा ये है, एक अकाउंट, एक मेरा अकाउंट ये है। अब मैं ट्राई करता हूँ पिंग करना, पिंग, मैं इसके पब्लिक आईपी को पिंग करता हूँ, पब्लिक आईपी ये रहा, कॉपी हुआ ना, इसके पब्लिक पहले मुझे देखना पड़ेगा 10 डॉट, या ओके, इससे इसके पब्लिक आईपी थोड़ी करूँगा, इससे इससे पब्लिक आईपी करूँगा ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ से पिंग पेस्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या मुझे रिजल्ट आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट, आपको आपको दिख रहा है कि पिंग, ये रिप्लाई ICMP, यू नो। सेम मैं अब यहाँ वाले पे करूँगा, मैं यहाँ से वेब सर्वर 2 पे जाऊँगा, इसका पब्लिक आईपी करूँगा, एंड यहाँ पे आके मैं पिंग Ctrl+V, तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्स आ रहा है। ये मेरा आईपी, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसकी आईपी क्या है, इसकी आईपी है 10 डॉट, ये वाला है, ये है प्राइवेट, ये है 10 डॉट। मैं इस इंस्टेंस से इस इंस्टेंस को पिंग कर पा रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ इससे, ठीक है। मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे उस डिवाइस से, तो ये हो रहा है। लेकिन ये जो ये हो रहा है, अगर आप देखें इसको, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे और इसमें भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है मुझे, इसका मतलब मैं इन दोनों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। बट अभी जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये ट्रैफिक जा रहा है मेरा इंटरनेट से, और जो भी इंटरनेट से ट्रैफिक जाने का मतलब है कि उसमें हैक होने का या सिक्योरिटी को ब्रीच होने का इशू होता है। तो कंपनीज जो है, और वो भी अपने डेटाबेस के सर्वर को आप पब्लिक आईपी नहीं दोगे, राइट, तो आप उसको प्राइवेट आईपी देते हो। तो इसमें कंपनी इस चीज़ से बचने के लिए कि मेरा इंटरनेट, मेरा ट्रैफिक इंटरनेट को ना
इंटरनेट से ना ट्रैवल हो पाए, इसीलिए उन्होंने वीपीसी पेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ किया है। ठीक है, तो अब वीपीसी पेयरिंग का कंसेप्ट अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अभी हम कनेक्ट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं इसको, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी ना, बट वी वांट टू कनेक्ट विद द प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी जो है वो एक नेटवर्क के अंदर की होती है, वो हर किसी के लिए सेम नहीं होती है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, और उससे उसके अंदर ही हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गो टू वीपीसी क्विकली, 20 मिनट की वीडियो हो गई है। वीपीसी के बाद हम यहाँ पर आएंगे वीपीसी, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ पियरिंग ऑप्शन, बट पियरिंग कनेक्शन पे जाएंगे, क्रिएट पियरिंग कनेक्शन, इसका हम नाम देते हैं वीपीसी पियरिंग, वीपीसी पियरिंग। इट इज़ आस्किंग सेलेक्ट अ लोकल वीपीसी टू पियर विद, किससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं करना चाहता हूँ वीपीसी P2 से। ठीक है, और सेलेक्ट अनदर वीपीसी टू पियर विद माय अकाउंट दिस रीजन, इसी एक ही रीजन में है, मुंबई के रीजन में है, तो वीपीसी आईडी में मैं आप वीपीसी 1 क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि किससे कनेक्ट किया जाए, वीपीसी आईडी वीपीसी 2 से कनेक्ट किया जाए वीपीसी 1 को। अब हम क्रिएट वीपीसी पेयरिंग करेंगे, यहाँ एक्शन पे जाने के बाद एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट जो है हमारी एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद हमें यहाँ पे राउट टेबल्स पे जाना पड़ेगा, या तो आप यहाँ जा सकते हैं, नहीं तो आपने जो पहले राउट टेबल क्रिएट किए हैं वीपीसी 1 वीपीसी 2 पे, उस पर आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, अगर हम इसको देखें, ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, मैं इस राउट से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा ट्रैफिक जाएगा इसके सर्वर पे, डेस्टिनेशन इसका ये होगा ना, इसका CIDR वो यहाँ से होके जाए। लेट मी टेल यू। सो राउट 1 पे आते हैं, राउट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट राउट्स में जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये मेरा है वीपीसी, मुझे पता है वैसे राउट 1 है, तो राउट 1 है, इसका मतलब राउट्स पे जाओगे, एडिट राउट करोगे, राउट 1 है, इसका मतलब आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है 20.0.0./16 के पूरे नेटवर्क पे। जो नेटवर्क है आपका कहाँ से निकल के जाना चाहिए, ये निकल के जाना चाहिए आपका पियरिंग कनेक्शन से। क्या है पियरिंग कनेक्शन का नाम, ये आगे सेव चेंजेस। ठीक है, ये आपने राउट अपडेट कर दिए हैं वीपीसी राउट टेबल वीपीसी 1 के। वीपीसी 2 पे जाओगे, उसके राउट्स पे जाओगे, एडिट राउट्स करोगे, यहाँ पे भी आपको क्या करना है 10.0.0./16। ठीक है, आप कह रहे हो कि ये डेस्टिनेशन है, कहाँ से निकले ट्रैफिक, पियरिंग कनेक्शन से निकले, सेव चेंजेस। सो बाय दिस वे वी हैव टू। अब यहाँ पे अब हमने क्रिएट हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे EC2 इंस्टेंसेस, अब मैं पिंग कर रहा हूँ इसके पिंग, मैं इसके पब्लिक प्राइवेट आईपी को पिंग करूँगा, तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ दोनों को। यहाँ से पिंग करूँगा मैं इस आईपी पे, तो आईपी का नाम क्या है, पिंग 20.0.0.26, okay, 20.0.26. See, response I am getting here through the private IP, and same where here I will do ping, just give me 10.0.88, 10.0.088. So here I will also get the response. So to make it happen, to make that communication between private IP only, we do use of a VPC peering. I hope it is very much clear now. तो जो हमने वहाँ पर इंटरनेट गेटवे लगाया, वो सब लगाया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ राउट्स चाहिए। इंटरनेट गेटवे भी कनेक्ट करते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है वो ट्रैफिक पे जाए, राइट, बट हमने हमारे पास राउट टेबल है, हमने अपडेट कर दिया है। तो इस तरीके से क्या होगा, VPC पेयरिंग से ट्रैफिक जो जा रहा है ना, अभी वो इंटरनेट से जा ही नहीं रहा है, ट्रैफिक जा रहा है हमारे AWS के ग्लोबल नेटवर्क से, जिसमें सिक्योरिटी का ब्रीच होना बहुत ही कम है, क्योंकि वो नेटवर्क इंटरनल है AWS को, वो किसी और इंटरनेट को एक्सेस नहीं है उस नेटवर्क का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ, ये एंड है आपके इस VPC पेयरिंग का। 24 मिनट की वीडियो हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।